समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी धमाका किया है। आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद है और इसी बीच जेल से ही आजम खान का सियासी संदेश बाहर आ गया है और इसका असर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी होगा। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में आपको सपा नेता आजम खान के जेल से भेजे गए संदेश के बारे में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं और इसी बीच जेल से उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई। ये संदेश समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर की ओर से आधिकारिक लेटर पर सामने आया है, लेकिन इसके सुर ऐसे हैं जो खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव को असहज कर सकते हैं। आपको बता दें कि हालिया यूपी उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव आजम खान के घर पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी काशी राम के नेता और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जेल में ही आजम खान से मुलाकात की थी। इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि आजम खान जल्द ही अपने सियासी खामोशी तोड़ेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। जेल से अब आजम खान का सनसनीखेज सियासी संदेश बाहर आया है। आजम खान के इस जेल से भेजे गए संदेश में लिखा है, समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर में सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। आजम खान आगे कहते हैं कि रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों को हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आजम खान कहते हैं कि मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनके मौजूदा स्थिति पर तथा अपनी नीति पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करें। यदि मुसलमानों के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्लकुशी कर रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के आधार को रहना चाहिए या नहीं। आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद अखिलेश यादव और सपा ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी संभल जाने की कोशिश की, हालांकि प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। विपक्ष संभल के मुद्दे पर योगी सरकार पर मुस्लिमों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं आजम खान का ये सियासी संदेश बाहर आ गया है। अखिलेश और कांग्रेस को आजम खान ने कर दिया बड़ा इशारा। सपा के लेटर हेड पर जारी हुआ आजम खान का ये सियासी संदेश खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। असल में यूपी में सपा और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में अगर आजम खान ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मुसलमानों की बर्बादी का तमाशबीन है, तो निश्चित तौर पर इसे अखिलेश यादव और कांग्रेस पर एक सियासी वार भी समझा जा सकता है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इंडिया गठबंधन या अखिलेश यादव की तरफ से आजम खान के इस सियासी संदेश पर कैसी प्रतिक्रिया सामने आती है। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर भी कई तरह के सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं। बीते कुछ चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद अब इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और वो मुद्दा ये है कि अलायंस का नेता कौन बनेगा। इसी बीच टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बयान ने सबको चौंका दिया है। ममता बनर्जी का बयान कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद दोनों ही जिम्मेदारी साथ में पश्चिम बंगाल से ही निभा सकती हैं, इस बयान से सियासी बवाल मच गया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच कई नेता ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए उन्हें इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंप दिए जाने की बात पर मोहर लगाई है। क्यों है अखिलेश यादव चुप?
जहां एक तरफ आजम खान के जेल से भेजे गए संदेश ने अखिलेश को कश्मकश में डाल दिया है, वहीं अखिलेश यादव के बागी विधायकों को लेकर बनी चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव को अब 10 महीने बीत चुके हैं और इन 10 महीनों में गंगा में काफी पानी बह चुका है, लेकिन एक ही सवाल अभी तैर रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने बागियों पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी कार्यवाही करेगा भी या नहीं, ये सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और सपा के अंदर बागी विधायकों पर कार्यवाही का दबाव बन रहा है और अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। यूपी में राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए सपा और बीजेपी में कड़ी टक्कर हुई थी। आंकड़े सपा के पक्ष में थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा दाव खेला कि अखिलेश के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन चुनाव हार गए। इसी चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, कल्पी से विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल से विधायक पूजा पाल, जलालाबाद से विधायक राकेश पांडे और बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य इनमें शामिल थे। साथ ही अमेठी से विधायक महाराजी देवी गैर हाजिर हो गई थी। नतीजा ये रहा कि सपा के आलोक रंजन को भाजपा के संजय सेठ ने चुनाव से हरा दिया। राज्यसभा चुनाव के बाद से ही सपा के प्रत्याशियों के खिलाफ वोटिंग करने वाली सभी 7 बागी विधायकों के बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार भी करना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे के घर पर खुद गृह मंत्री अमित शाह गए थे। इसके बाद मनोज पांडे ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार भी किया था। अखिलेश के जल्द कार्यवाही के दावे भी हवा हवाई। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सपा के बागियों पर कार्यवाही को लेकर सपा ने कोई खास कदम नहीं उठाया। अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही इन बागियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर स्पीकर के सामने कोई याचिका दायर नहीं की गई। इस मामले में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मैं इस मसले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करूंगा। सपा के सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने बागियों पर कार्यवाही करने का मन बना लिया था, लेकिन नियमों की वजह से वो पीछे हट गए। दरअसल नियम के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता नहीं जा सकती। सदस्यता खत्म करने की याचिका लगाने के लिए विधायकों पर सदन के अंदर पार्टी की व्हिप का उल्लंघन करना आधार बनता है। इसी के साथ ही नितिन अग्रवाल और अदिति सिंह वाले मामले में विधानसभा स्पीकर के रुख को देखते हुए अखिलेश यादव जानते थे कि अगर बागियों के खिलाफ याचिका डाली जाती है तो उस पर कार्यवाही होने में कई साल लग जाएंगे और तब तक अगला विधानसभा चुनाव आ जाएगा। ऐसे में अखिलेश यादव की रणनीति ये है कि बागियों का हिसाब चुनावी मैदान में ही किया जाएगा। यही वजह है कि अब अखिलेश कहने लगे हैं कि बदला विधानसभा की जनता खुद लेगी। यानी हर तरफ अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ चुकी है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जेल से संदेश भेज रहे हैं, उससे पार्टी में हलचल मच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी का पत्ता काटने के लिए ममता बनर्जी ने टाल ठोक दी है, लेकिन क्या अखिलेश इन सब के बीच में कहीं अपना स्थान बना पाएंगे या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।